5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखी थी। आज गर्भगृह निर्माण का शिला पूजन का अवसर है और हमारे साथ अयोध्या के साधु संत सन्यासी इकबाल अंसारी भी हैं, वेदांती जी भी हैं, करपात्री जी भी हैं, बबलू खान भी हैं। यानी सर्वधर्म समभाव का भाव यहां पर है अयोध्या में, जो 2020 में आधारशिला रखी गई थी और उस वक्त काफी उत्साह था। आज गर्भगृह के निर्माण के शिला पूजन का अवसर है। तब प्रधानमंत्री, आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और साधु संत सन्यासी, जो विशेष दिन है इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज का दिन विशेष महत्वपूर्ण है। आज के दिन का जो प्रथम पिलर रखा गया है, ये मान लिया गया है कि आज से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की वहाँ पे उपस्थिति हो गई उस गृह में, और बड़ी अच्छी बात है। प्रधानमंत्री आए, अच्छी बात है, उप मुख्यमंत्री, अच्छी बात है, लेकिन आज का शुभ मुहूर्त जो है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक संत हैं, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। अयोध्या के लिए आज पूरी अयोध्या बहुत खुशहाल है, अयोध्या के लोग बहुत खुशहाल हैं। और राम भी, आप देखे होंगे कि सुबह लगभग कुछ बूंदाबांदी हो रही थी। ये रामचरित मानस की चौपाई आज चरितार्थ होती है कि जब जब राम अवध सोधि करहीं तब तब बारी बिलोचन बाही। अयोध्या में हमारे राघवेंद्र सरकार का आगमन हो गया है। हम अयोध्या के सारे वासी अति प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं निश्चित तौर से। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना है कि अब हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमने एक शब्द हम कहा है। भारत की पहचान हमसे है मतलब होता है हिंदू और मतलब मुसलमान। जब हिंदू मुसलमान एक होकर रहेंगे तो हम बन के रहेंगे, और जब हम बन के रहेंगे तो ये भारत जो है ये विश्वगुरु बनेगा, विश्वगुरु का स्थान पे आएगा। और इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। हम हिंदुओं को, मुसलमानों को और मुसलमानों को हम हिंदुओं से गले मिल करके जहाँ जहाँ उन्होंने मंदिर के नाम पर मस्जिद बनाया है उसको वो छोड़ दें। अगर उनको शंका मेरे ऊपर है, हमने किसी मजार को तोड़ करके मंदिर बनवाया है, तो हम देने के लिए तैयार हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हम का भाव यानी ह से हिंदू और म से मुसलमान। इकबाल अंसारी साहब, बड़ी लंबी लड़ाई लड़े आप और आज गर्भगृह के निर्माण का शिला पूजन का अवसर। देखिए, बड़ी अच्छी बात है। कम से कम अभी कृपाती जी ने कहा, हिंदू धर्म से हमें तो ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन कहा कि भगवान का आज से वो राम अवतार हुआ। हम भी यही चाहते हैं कि जब भी देवी देवता या भगवान जहाँ पे स्वयं अवतारित होंगे, वहाँ के लोगों को जो है वो बुद्धि भी आवेगी, पैसा भी आवेगा, और एक दूसरे से जो है मिलने जुलने की और एक दूसरे के जो है ताल्लुकात बढ़ाने का मौका भी मिलेगा। तो ये अच्छी बात है कि अयोध्या में जो है कृपाती जी के कहने के हिसाब से कि भगवान का आज अवतार हुआ, तो ये बड़ी दुनिया की एक अजीब जो है चीज़ें हैं कि जो आज जो है कि भगवान अयोध्या में आए, अब लोगों का कल्याण होगा। चाहे वो जो गलत काम करने वाले हैं उनका सर्वनाश भी जो है होगा, अच्छे काम करने वालों का जो है पूरा जो है तरक्की होगी। हम यही चाहते हैं। वेदांती जी। देखिए, आज का जो दिन है ये किसी तरह का विवाद का दिन नहीं, आज हर्ष और उल्लास का दिन है। आज का जो अवसर है, जिस तरह से 5 अगस्त को शिला पूजन हुई थी, आज वह दिन है कि जिस तरह से गर्भगृह का मुख्यमंत्री जी के द्वारा 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखा गया था शिला। आज जो है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो आज हर्ष और उल्लास का दिन है। देश के तमाम विश्व के समाज सनातनावलंबियों के हर्ष और उल्लास का दिन है। लोग हर्ष और उल्लास के साथ, लोग हर्ष के साथ उत्साहित हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं सभी, वो चाहे हिंदू और मुसलमान। लेकिन जिस तरह से अभी इकबाल जी ने कहा, इकबाल जी का विषय, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इकबाल जी सभी पे तो करते हैं, लेकिन जब इनसे ज्ञानवापी का जब सवाल किया जाता है उससे कतराते क्यों हैं? उस पर सही बयान देने में इनको इतराज क्या है? ज्ञानवापी, वास्तव में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जब भगवान शंकर जी का प्रादुर्भाव हुआ, वहां साक्षात दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने इकबाल अंसारी की बात की, तो बबलू खान से भी पूछ लेते हैं। ज्ञानवापी पे ये आपने वेदांती जी को सुना, और बाकी आज के दिन के ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है और हिंदू मुस्लिम एकता का दिन है। और आज 1 जून 2022 ये इतिहास के पन्नों पे दर्ज होगा। जिस तरीके से हम हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिल करके ये चाहा था कि रामलला जहाँ विराजमान है वहाँ भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। और आज गर्भगृह में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो शिलान्यास हुआ है, इसको लेकर के मैं सभी दुनिया के तमाम राम भक्तों को मैं बधाई भी देना चाहता हूं, चाहे वो हिंदू हों
चाहे मुस्लिम हो। और बधाई मैं उनको भी देना चाहता हूँ जिन्होंने हमेशा राम का विरोध किया है जी। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रही बात ज्ञानवापी पे, तो ये तो न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय जो फैसला करेगा वो सभी को मानना चाहिए। अगर वहाँ नंदी विराजमान है तो कुछ न कुछ तो है जरूर, क्योंकि पहले 99% हमारे पूर्वज हिंदू हुआ करते थे, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ सच्चाई है। तो ये न्यायालय का विषय है, वो फैसला करेगा। कुछ सच्चाई है, जैसा कि कह रहे हैं कि नंदी, और आप इकबाल अंसारी साहब, बबलू खान कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज तो हिंदू थे, इसमें शको सुबह कहाँ है? देखिए, तो जो है, जो बात जो सही थी, हम भी कहते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। पूरा हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया जानती है कि हिंदू थे। आप मोहब्बत करें फिर दोबारा लौट जाएं, क्या फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल, ये जो है हमारे पूर्वज रहे हैं, उनको एहसास दिलाया जा रहा है। कुछ लोग मान रहे हैं, जो नहीं मान रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनको मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय योगी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, जो उन्होंने ये आधारशिला रखा। ये स्तंभ जो आज लग रहा है, ये कोई साधारण स्तंभ नहीं है, ये 5 साल की प्रतीक्षा का स्तंभ है और पूरे विश्व के हिंदुओं के आस्था का स्तंभ है। ये कोई साधारण स्तंभ नहीं है, जिसकी प्रतीक्षा हम कई वर्षों से कर रहे हैं। अब विदेशी आक्रांताओं ने आकर के जो मस्जिद तोड़ा था, वो मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया। गुरु जी, जो बहुप्रतीक्षित चीजें थी राम मंदिर निर्माण की, वो सारी धीरे धीरे दूर हो रही हैं, और प्लिंथ और चबूतरा और फिर गर्भगृह, ये सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो आज का दिन विशेष है, और जिस तरीके से 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, आज मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और शिला पूजन का कार्यक्रम, इस पूरे जो प्रक्रिया है उस पर क्या कहें? ये भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि आज जो ये शुरुआत हुई है स्वामी जी, अब ये शुरुआत हो गई, मंदिर बन गया। आज शिला पूजन हो गया, मतलब कल से कार्य जो है प्रारंभ हो जाएगा। जो हिंदुओं का, हिंदू मतलब अभी इकबाल भाई, बबलू भाई ने कहा कि हम सब लोग हिंदू थे, तो इनका भी सम्मान बढ़ा है। जो भी भारत का नागरिक है उनका सम्मान बढ़ा है। आज के दिन से भगवान की कृपा हुई है, भगवान की कृपा से जो है मंदिर का निर्माण कल से प्रारंभ हो जाएगा। करपात्री जी, आप तो चाहे उर्दू हो, चाहे संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, सब पर समान अधिकार रखते हैं। तो जो दर्शक हैं उनके लिए उर्दू में, अरबिक में और साथ ही साथ संस्कृत में, श्लोक में क्या चीज कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले सभाए मजलिस में आए हुए हमारे तमाम मौजूद हाजिरीन दोस्तों, हिंदुस्तान के हर हिस्से, मुल्क, खिते, दुनिया को जलील और रुस्वा किया जा रहा है। कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह मुहिब्बुल मोहसिनीन। इट मीन्स हो जाता है, इसका मतलब होता है, कुरान के इस आयत से निकलता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं हदवाई। राम, जिसे अभी हम 1 महीना मनाते हैं, क्या मना रहे हैं भाई साहब? खान साहब क्या मना रहे हैं? अरे भाई जान, मैं तो रमजान मना रहा हूँ। रमनते यस्मिन जोगिन है यस्से राम है। राम की जान का महीना ही रमजान का महीना है। राम की जान का महीना ही रमजान का महीना है। और राम इंग्लिश में ले लीजिएगा तो राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करे वो हमारे राम के समान है। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए चाहे वीर अब्दुल हामिद को चरणों का बंधन होना चाहिए, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद चरणों का बंधन होना चाहिए, राम प्रसाद बिस्मिल चरणों को बंधना होना चाहिए। हिंदुस्तान की आज़ादी ऐसे नहीं मिली है, ऐसे राम जन्मभूमि अल्लाह है। मैं बार बार कहता रहता हूँ, यह आज का इतिहास जो है ये स्वर्णिम इतिहास नहीं है। स्वर्णिम इतिहास कहने वाले सोच लें, ये इतिहास जो है ये रक्त रंजित इतिहास है, ये खूनों से लिखा गया है। रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, अब बिलखती मांग है अब भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि योद्ध या देश हेतु जिन्होंने सीने पे गोली खाई है, फिर भी हिम्मत न हारे, ने आंसू गिरा, हंस के कंधे पे अर्थी उठाई गई, अपने सगे संबंधी की परवाने थी। अयोध्या में अगर 4 मजार, याद इतिहास पढ़िए, 9 गजी का इतिहास पढ़िए इकबाल जी, 9 गजी का मजार। अयोध्या में अगर 4 मजार और बन गया होता तो अयोध्या जो है मक्का खुर्द हो गया होता। चूंकि 4 मजार की कमी थी, इस नाते अयोध्या में मक्का खुर्द नहीं बन पाया। जैन का भी ऋषभदेव जी की स्थापना इसी अयोध्या से, गौतम बुद्ध की स्थापना इसी अयोध्या से, जैन की उत्पत्ति इसी अयोध्या से, बुद्ध की उत्पत्ति इसी। और तो छोड़िए, रामचरितमानस का शुरुआत यहीं से हुआ है, तुलसीदास ने लिखा है। अभी मैंने वृंदावन में कथा खाने गया, वहाँ के सर्वधर्म संभाव की तो बात आप कर ही रहे हैं, हम की बात कर रहे हैं। मिश्रा जी,
बात तो कलाम साहब की भी हो रही है, बात अब्दुल हमीद की भी हो रही है, और आप किसकी बात करते हैं? देखिए, हम तो गंगी जमनी तहजीब की बात करते हैं। ये धरती जो है राम की धरती है। राम ने सबको गले लगाया, सबरी को भी गले लगाया, कोल भील को भी गले लगाया, राम रहीम को भी, सबको इन्होंने गले लगाया है। तो ये धरती यह प्रेम की धरती है। अयोध्या राम की मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती है। यहाँ पर सभी लोग वास करते हैं। यहाँ किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं कि देश में जहर घोलने का काम करते हैं। ओवैसी जैसे लोग, मदनी जैसे लोग जो है ये देश के मुसलमानों को गुमराह करने का काम करते हैं। अयोध्या में आपने देखा होगा, इसी मंच पर यहाँ इकबाल अंसारी और बबलू खान भी थे। यहाँ तो प्रेम की गंगा बहती है। यहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। और आज मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि गर्भगृह में उन्होंने आज शिलान्यास किया है। आज जिन्होंने राम मंदिर के लिए आंदोलन किया था, जिन्होंने राम मंदिर के लिए शहीद हुए हैं, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। आज राम मंदिर का गर्भगृह का शिलान्यास उन्होंने किया है और भव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण स्वरूप में 24 में होकर के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है। क्या गुरुजी, क्या बोल रहा हूँ? नहीं बोलेंगे? कोई बात नहीं, आप बताएं। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त को जो शिला रख कर गए और उसके बाद जो चौतरा बना, आज से नक्काशीदार पत्थरों को वहां रखा जाएगा। माननीय जोगी जी इसी के लिए यहाँ पर पधारे थे। और अद्भुत संजोग देखिए कि नागर शैली का वहाँ पर रामलला का मंदिर बन रहा है और द्रविड़ शैली के उसी के बगल में रामलला सदन बना है। दोनों जगह उसके उद्घाटन के लिए भी जोगी जी वहाँ गए थे। तो द्रविड़ उत्तर और दक्षिण का मेल भी यहाँ हो रहा है। और ये अद्भुत संजोग, आज गर्भगृह का निर्माण कार्य आज से प्रारंभ हो रहा है। पूरे देश में हर्षोल्लास है, जन जन के भावनाओं में आज तो बेहद उत्साह है, यही ना? जी, देखिए अयोध्या में बेहद उत्साह है और बहुत सुपुनीत दिवस है। 5 अगस्त 2020 के बाद आज पुनः अयोध्या को अवसर प्राप्त हुआ है, जिससे अयोध्या के वासी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और आज बहुत दिव्य दिवस है। देखिए, एक आदि योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज और स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी का समागम अयोध्या के भव्य श्री राम लला के मंदिर निर्माण के साथ हो रहा है। वह श्री राम लला का गर्भगृह जिसमें 500 वर्षों से लंबित रहे हमारे भगवान, टेंटों में और तंबुओं में थे। तो आज वह सुपुनीत दिवस है। और लगातार इस बात पे डिबेट होता रहा है कन्वर्टेड शब्द। तो कन्वर्टेड शब्द का जहां तक भारत से रिलेशन है ना, तो दुनिया में इस्लाम का जड़ कहा जाने वाला सऊदी अरब, वहां के इस्लामिक धर्म गुरु हैं मोहम्मद अल मुजाहिर ऐसे करके कुछ हैं। मुझे लग रहा है कि जो आपका उत्साह है और जो आपकी वक्तृत्व शैली है, उससे इस बात का एहसास हो जा रहा है कि आज का दिन जो है वो कितना महत्वपूर्ण है साधु संत सन्यासियों के लिए और साथ ही साथ इकबाल अंसारी, बबलू खान के लिए। आप क्या कह रहे थे? किसके बारे में अभी कुछ कह रहे थे? देखिए, मैं ये कह रहा था कि इतना उत्साह केवल अयोध्या में ही नहीं है, वृंदावन में है, मथुरा में है, काशी में है, बनारस में है। और बनारस की बात आप सुन ही रहे हैं। वो ओवैसी साहब वो कह रहे हैं फव्वारा है। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर वो फव्वारा कह दिए तो भी भगवान का मर्जी ही रहा होगा कि उन्होंने कहा कि वो नहीं, शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। और मुझे लगता है कि सब मस्जिदों की जांच कराई जाए, जहाँ जहाँ फव्वारा मिलेगा वो भगवान का मंदिर ही है। अखिल भारतीय वैष्णव प्रयागराज महाभारत, हम नागपुर से आए स्वामी श्रीधराचार्य महाराज। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आज का उत्साह हर संत के अंदर नहीं, हर घर में, हर परिवार में, जन जन में है। क्यों कि रामलला सिंहासन पर जब बैठ गए हैं, आज ही उनका शिलान्यास जो हुआ, जो उनकी सीढ़ी रखी गई, ये सब संतों को यही विश्वास हुआ है कि उनका जो हजारों वर्ष का 35 करोड़ आबादी की है, तो जितनी जनता भारत की है, आज सार भारत के अंदर, हर एक के अंदर, मन के अंदर, हृदय में यही है कि हमारे रामलला बैठ चुके हैं। आखिरी सवाल आप ही से है और जी। अंत यहीं से होगा। जी। इकबाल अंसारी भी बगल में है। जी। कुछ ऐसी चीज दर्शकों के लिए बताइए जी। कि आज का जो पुनीत दिन है जी। उसका एहसास दर्शक कर सके। आज तो मैं पूरे विश्व के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा प्रश्न प्रथम आप चैनल के एंकर ने पूछा है कि आज के दिन का पूरे विश्व को एक ऐसा बात किया जाए, एक संदेश दिया जाए। तो मैं पूरे विश्व को संदेश देना चाहता हूं कि हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हमारे हिंदुस्तान में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। हम लोग हैं उन्हें फिक्र है हरदम
नया तर्जे जफा क्या है, उन्हें फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। हमें शौक है देखें कि सितम की इम्तहां क्या है। हम लड़ेंगे, हम एक होकर रहेंगे, हम पूरे विश्व के लोग एक बन के रहेंगे। ये भारत का संदेश आज मैं देना चाहता हूँ। आप संदेश दे रहे हैं और बगल में इकबाल अंसारी भी हैं, तो करपात्री जी और आप दोनों लोग गले एक हैं, बिल्कुल एक है, अनेक है, ये नहीं है। मैंने कहा नहीं है अब मैं, है मैं हूँ अब मैं ये है हिंदू है अब मैं मुसलमान है। ये तो दर्शकों ने देख लिया, हिंदू मुसलमान एकता, गंगा यमुनी तहजीब, ये सारी चीजें, यानी कोशिश ये की जा रही है कि अयोध्या की धरती से आज का जो पुनीत दिन है वहां से संदेश जाए पूरे विश्व में, पूरे देश में कि हम सब एक हैं, हम हैं यानी हिंदू हैं, मुसलमान हैं, लेकिन एक हैं। अयोध्या से कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।